तो अभी बज रहा है 3 और 3 बजे मैंने एटलीस्ट प्याज काट दिया। प्याज मैंने क्यों काटी आप ये सोच रहे होंगे, क्योंकि मैं अभी बनाने वाला हूँ पिलाती जो कि पिज़्ज़ा और पास्ता में काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से इन्वेंट्री नहीं करी, तो आपको चलो पिलाती पहले बना के दिखाते हैं ना। सो हम ये यूज़ करते हैं इटालियन गार्डन पील टमाटो। तो तीनों 1 2 3 तीनों को पहले खोलना पड़ेगा। सो अभी हमने इसके अंदर रिफाइंड डाल दिया है, ठीक है। और हमारे पास ये आता है गार्लिक कैसा होता है दिखा देते हैं। ये हमारे पास गार्लिक है, छिला हुआ गार्लिक आता है, ठीक है। चेक कर। और अब इसमें डाल देंगे प्याज, क्योंकि गार्लिक अच्छी तरह हो चुका है ब्राउन। अब प्याज पकेगा और हमने इस चाकू की मदद से इन 3 को खोल लिया है। 3 को खोल लिया है क्योंकि हमारे पास इसको खोलने का लॉक नहीं है। सो प्याज हल्का हल्का पकता जा रहा है, क्योंकि इसका टेम्परेचर भी वैसे भी हाई है। और अब इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। जैसा आपको टेस्ट रखना है उसके हिसाब से नमक डालिए। ये है चिली फ्लेक्स, ठीक है। चिली फ्लेक्स आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये है ऑरिगेनो, इसका ये सारे इंग्लिश हर्ब हैं, इंग्लिश मसाले हैं ना। तो इसे डाल दिया। इसे वैसे अगर आपको अपने घर में देसी स्टाइल में बनानी है तो देसी स्टाइल में भी बना सकते हैं, बस टेस्ट होना चाहिए। एक एक करके ये पिलाती की टीन इसमें खाली कर देंगे। ये तो तड़का है और ये कच्चे टमाटर हैं जिसको पकाने में काफ़ी एटलीस्ट 1 घंटा लगता है। अगर आप घर पे बना रहे हैं तो आपको आधा घंटा या 45 मिनट तो लगेगा ही इसे पकाने में, ठीक है। कम आंच पे पकाना और चलाते रहना, नहीं तो चिपक जाएगा, ये जल जाएगा। सो तीनों टमाटर की पिलाती डाल दिए। थोड़ा बहुत इसमें पानी डालना पड़ेगा ताकि ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाए और पक जाए। और अब ये पिलाती में मैंने अच्छे से पानी डाल दिया। थोड़ा सा पानी डालना है, कंसिस्टेंसी पक के इसकी गाढ़ी हो जाएगी, ज़्यादा पानी नहीं डालना। अगर आप फिर और अभी मेरा ऑर्डर आ चुका है अराबिता पास्ता, जो कि इसी से बनता है। और अभी हमारे पास रेड सॉस है। पास्ता बनाने के बाद अब मुझे करनी है किचन की इन्वेंट्री। सो मैं अब कर रहा हूँ इन्वेंट्री में क्या होता है मैं बताता हूँ। सो सबसे मुश्किल काम होता है इन चीज़ों को गिनना, कौन सी चीज़ हमारे पास है, कौन सी चीज़ नहीं है, और कोई क्वांटिटी ज़्यादा तो नहीं लिख दी। सबसे मुश्किल काम यही लगता है। अब
इन चीज़ों को एक एक करके गिनना होता है, क्योंकि ये चीज़ें भी गिन कर आती है, गिन कर जाती है, और वही चीज़ें लिखनी होती है कितनी कितनी चीज़ें डेली में यूज़ हो चुकी है। ये सब चीज़ें लिखनी पड़ती है इसमें, क्योंकि अगर कोई चीज़ कम हो रही है, वो चीज़ मंगानी है तो इसी के ज़रिए पता चलता है, और कौन सी चीज़ ज़्यादा यूज़ हो रही है उसी के द्वारा पता चलता है, और उसी के हिसाब से स्टॉक मंगाया जाता है। और इसको अच्छी तरह साफ़ करेंगे, क्योंकि डेली हमें ही यूज़ करना है ना इस चक्कर में, और करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाइजीन नहीं होगा तो फिर आपका फ़ायदा क्या है किचन में काम करने का। हाइजीन बहुत ज़रूरी है। होटल लाइन में हाइजीन तो सबसे पहले आता है साफ। सो यहाँ की भी सफाई कंप्लीट हो चुकी है एकदम मस्त। पहले काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था और अब हो चुका है साफ़, चनचनाता साफ। सफाई पूरी हो चुकी है। इन सबको फेंक देते हैं। सो ये सब बेकरी गिन लेते हैं, अगर कम होगी तो बेकरी का ऑर्डर अभी देना पड़ेगा मुझे। जब तक पिलाती का टमाटर पक नहीं जाता मेरे को वो देखना ही पड़ेगा, और मेरे फ़ोन की बैटरी भी एकदम ख़त्म हो चुकी है। सो अभी बज रहा है 8 और 8 बज गया है और मैं वैशाली पहुंच चुका हूं अपने घर की ओर मैं जा रहा हूं, जैसे कि मैं बताऊंगा। और देखे तो 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद मैं वेकअप हो गया, मतलब ऐसा लग रहा है 7-8 घंटे की नींद पूरी कर ली है, मगर सोऊंगा ज़रूर क्योंकि बॉडी थकी हुई है, उसे आराम देना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत चलने के बाद अब एटलीस्ट मैं अपने घर पहुँच गया। 2-3 बस 3-4 कदम रखते ही घर पहुँच गया बस। और देखे तो बेसिकली नाइट की ड्यूटी इजी नहीं है और जागते रहना पड़ता है। बेसिकली देखे तो नाइट की जो नींद होती है वही सबसे बढ़िया नींद होती है। अगर आप नाइट की जॉब कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि नाइट में थोड़ा बहुत सो लें। तो यही कहना चाहूँगा। और अब मैं तो अब मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ, और घर पहुँचने के बाद थोड़ा देर बैठूँगा ताकि पानी गर्म हो जाए। उसके बाद मैं भी नहा लूँगा। नहाने धोने के बाद फिर मैं नाश्ता करूँगा जो बना होगा, और उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करूँगा, मतलब सो जाऊँगा। फिर शाम के टाइम उठूँगा और फिर अपने काम पे वापस पहुँच जाऊँगा। यही है ज़िंदगी। धो के मैं एकदम तैयार हो गया हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और बाहर की तरफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी धूप आ रही है। धूप के लिए ही मैं यहाँ पे आ रखा हूँ। यहाँ थोड़ा देर बैठूँगा, फिर बाद में अंदर जाऊँगा। तो हमारे यहाँ ये वाला नाटक को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, शिव शक्ति, त्याग और तांडव। अब हम करते हैं ब्रेकफास्ट। ये है रोटी और ये है आलू कैप्सिकम। तो नाश्ता करते हैं। अब करते हैं सबको बाय बाय।